क्लास 7। आज हम रुचिरा संस्कृत का चतुर्था पाठा पढ़ेंगे, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, अर्थात बच्चों के का कवि सम्मेलन जो हास्य कवि सम्मेलन है। तो सबसे पहले आप इसके शब्दार्थ देख लीजिए। अध्यय नीचे कोलाहलम शोर, काव्याहंतारः काव्य को नष्ट करने वाले, काल या पकाह समय बर्बाद करने वाले, धुरंधराः अग्रणी या श्रेष्ठ, एहि आए आइए, करतल ध्वनिना तालियों से, अरसिकेभ्यः नीरस जनों को, स्वकीयम अपने, मातृशाह मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, तुंदस्य तोंद के, आवर्तयन फेरता हुआ, एंड धार्यताम धारण करें, परान्नम दूसरों के अन्न को, पौष्टिका पुष्टि देने वाला, प्रत्यर्पणम लौटाना, अवशिष्टम बचा हुआ या शेष, उत्प्रेरितः प्रेरित होकर, श्राव्यति सुनाता है, भोज लोलिपम खाने का लोभी। अब हम जो है इस पाठ को पढ़ के उसका अर्थ जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। विविध वेशभूषा धारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टा। अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच पर बैठे हैं। उपविष्टा बैठे हैं सन्ति। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। नीचे श्रोता लोग हास्य कविताओं को सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर मचा रहे हैं। अधः माने नीचे। संचालक अलम कोलाहलेन, शोर मत कीजिए। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यतस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतारः काल्यापकाश्च भारतस्य हास्य कविधुर धुरंधराः समागताः सन्ति। अर्थात आज बहुत हर्ष का विषय है कि कवि सम्मेलन में काव्य की हत्या करने वाले और समय गंवाने वाले भारत के धुरंधर हास्य कवि आए हुए हैं। ठीक है। काव्यहंतार है काव्य की हत्या करने वाले, काल्यापकाश्च अर्थात समय गंवाने वाले भारत के धुरंधर हास्य कवि आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। आइए तालियों की आवाज़ से हम इनका स्वागत करते हैं। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। तो अब गजाधर जो है ये सबसे पहले आए हैं, जो कवि हैं। तो ये कहते हैं सभी अतिथियों को बार बार नमस्कार। प्रथमं तावद् अहम आधुनिकं वैद्यम उद्देश्य स्वकीयं काव्यम श्रावयामि। अर्थात पहले मैं आधुनिक डॉक्टर के बारे में अपनी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। यानी कि वैद्यराज कह रहे हैं यमराज के सहोदर, यमराज के सगे भाई और हे डॉक्टरों के राजा, नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, वैद्यराज माने डॉक्टरों के राजा और यमराज के सगे भाई, सहोदर माने भाई, नमस्तुभ्यम बार बार नमस्कार, तुम्हें नमस्कार हो। यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। यमराज तो सिर्फ प्राणों का अपहरण करता है, परंतु वैद्य तो प्राण और धन दोनों का हरण करता है। सर्वे उच्चे हसंति, सब जोर से हंसते हैं। कालांतकः, कालांतक बोलते हैं अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते बादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। अर्थात डॉक्टर तो सब जगह होते हैं, परंतु जनसंख्या निवारण में मेरे समान कुशल नहीं होते।
ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। आप मेरी कविता भी सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः। नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। अर्थात जलती चिता को देखकर वैद्य हैरानी में पड़ गया। विस्मय आगतः, वह हैरानी में पड़ गया। ना हम गतो, ना मैं गया, ना मैं भ्राता, ना मेरा भाई, तो ये है किसके हाथ की सफाई? हस्तलाघवम, हाथ की सफाई। सर्वे पुनः हसंती, सब फिर से हंसते हैं। अब आते हैं तुंदिला। तुंदिला तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन। अब तुंदस्य जो है वो अपनी तोंद के ऊपर क्या कर रहा है? हाथ फेरते हुए। तुंदिलो हम भोह, कह रहे हैं अरे मैं तोंदू हूँ। मवापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च। मेरा भी ये काव्य सुनिए और जीवन को अपनाइए, जीवन को स्वीकार करिए। परानम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाकुल। परानम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। अर्थात कि पराया भोजन पाकर शरीर पर दया मत कर। संसार में पराया भोजन कठिनाई से मिलने वाली वस्तु है। दुर्लभम, कठिनाई से मिलने वाली वस्तु है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिलते रहते हैं, मगर पराया अन्न दुर्लभ होता है। तो पराया अन्न पाके हे दुर्बुद्धि अपना शरीर जो है उस पर दया मत कर, यानी खूब खा ले। ये मत सोच कि तुझे पचेगा कि नहीं पचेगा। सर्वे पुनः अट्ठाहसम कुर्वन्ति, सब लोग फिर से जोर से हंसते हैं। अब आते हैं चार्वाकः। आम आम शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव। यदि धनं नास्ति तदा ऋणं कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, तथा कथयति चार्वक कवि। अब वो क्या कहते हैं कि हाँ हाँ, आम आम, हाँ हाँ, शरीर का पोषण सदा सब तरह उचित ही है। सदा सब तरह से उचित है। यदि धन नहीं है, यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि, तब ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य, पुष्टि देने वाले पदार्थ ही भोगने योग्य हैं। तथा कथयति चार्वाक कवि, और इसलिए कवि चार्वाक कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि जो है जब तक जियो सुख से जियो, उधार लो लेकिन घी पियो। तो श्रोतारः तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो कर्जा कैसे लौटाया जाएगा? चार्वाकः श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, सुनो मेरा शेष काव्य। घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पयेत जनः। अर्थात घी पीकर परिश्रम करके व्यक्ति कर्जा लौटाए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति हासपूर्वकं च श्रावयति। तो एक जो बालक है, काव्य पाठ से प्रेरणा पाया हुआ एक बालक भी तुरंत कविता रचता है। आशु कविता क्या होती है? उसी समय जो बनाई गई कविता हो, और हंसते हुए सुनाता है, और वो उसको हंसते हुए सुनाता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। बालकः श्रूयताम भोः ममापि काव्यम। कहता है अरे सुनिए सुनिए मेरी कविता।
गजाधरम कविं चैव तुंदिलं भोजलोलुपं कालांतकं तथा वैद्यम चार्वाकं च नमाम्यहम्। गजाधर कवि और खाने के लालची तुंदिल, कालांतक तथा वैद्य चार्वक को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यं श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति, अन्ये चापि हसन्ति, सर्वे गृहं गच्छन्ति। कविता सुनकर हा करके हंसते हैं, दूसरे भी हंसते हैं और सब घर जाते हैं। अब हम आते हैं इसके, ये जो शब्द हैं ये आपको उच्चारित करने हैं। जो ये हैं उपरि, अद्यः, उच्चैः, नीचैः, बहिः, अलम्, कदापि, अन्तः, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा, ये सारे अव्यय शब्द हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता जब आप इन्हें सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं इस पे। इसमें आपको मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, आपको ये बॉक्स में दिए हुए वर्ड से सेंटेंसेस को पूरा करना है। तो वृक्षस्य उपरि खगाः वसन्ति, अलम विवादेन, वर्षाकाले गृहात् बहिः मा गच्छ, मंचस्य अध्यः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति, अशुद्धम पदम चिनुत, आपको जो है जो अशुद्ध पद है वो चुनने हैं। पहले में है गमन्ति, दूसरे में है गजेन, तीसरे में सुप्रिया, और घा में है माते, और अणा में है सेवती। अब फिर से आपको जो है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, यानी समानार्थक लिखने हैं आपको। तो प्रापिका लब्ध्वा, कुशलाः दक्षाः, हर्षस्य प्रसन्नतायाः, देहस्य शरीरस्य, वैद्यं चिकित्सकम्। उसके बाद आते हैं हम अधोलिखितां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत, नीचे दिए हुए प्रश्नों का एक शब्द में उत्तर दीजिए। मंचे कवि बालकवयः उपविष्टाः सन्ति, मंचे कति बालकवयः उपविष्टाः सन्ति, कितने बालक मंच पर बैठे थे। चत्वारः। के कोलाहलं कुर्वन्ति, श्रोतारः। गजाधरः कमु उद्देश्य काव्यं प्रस्तौति, आधुनिक वैद्यम, गजाधर ने आधुनिक वैद्य पे काव्य प्रस्तुत किया। तुंदिलः कस्योपरि हस्तम आवर्तयति, तंदुल किस पर हाथ फेर रहा था, अपनी तोंद पर, तुंदस्य। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, शरीराणि, संसार में बार बार कौन जन्म लेता है, आता है, शरीर। किम कृत्वा घृतं पिबेत, ऋणम, किस तरह घी पीना चाहिए, ऋण लेकर भी। अब आपको ये नेक्स्ट करना है छठा प्रश्न। इसमें भी आपको मंजूषातः पदानि चित्वा कथाया पूर्ति कुरत, इसमें आपको जो बॉक्स में से वर्ड्स को चुन के कहानी को पूरा करना है। ये कहानी है कि एक बार एक राजा का एक वानर था, उसका प्रिय वानर। एक बार जो राजा सो रहा था तो वानर जो है वो उस पर पंखा कर रहा था। तभी एक मक्खी जो है वो राजा की नाक पर आ जाती है। तो यद्यपि वानर जो है उसको पंखे से उड़ाता है, फिर भी वह बार बार राजा की नाक पर आकर बैठ जाती है। तो वह उस पर प्रहार करता है। तो मक्खी तो उड़ जाती है, परंतु खड़क के प्रहार से राजा की नाक जो है वो कट जाती है। तो ये कहा जाता है कि मूर्ख जन के साथ भी जो है दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो हम पढ़ते हैं, पुरा एकस्य नृपस्य एक प्रियः वानरः आसीत्, एकदा नृपः सुप्तः आसीत्,
वानरः व्यजनेन तम अविजयत तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम् उपविशत। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन तां निवारयति स्म तथापि सा पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म। खड्गेन प्रहारम् अकरोत्। मक्षिका तु उड्डीय दूरं गता, किन्तु खड्गप्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत्। अत एवोच्यते मूर्खजने सह मित्रता नोचिता। अब आपको लास्ट जो एक्सरसाइज है उसमें आपको विलोम योज्यत यानी विलोम पदानी योज्यत ऑपोजिट वर्ड्स का मिलान करना है। तो इसमें सबसे पहले अध्यय का आ गया उपरि, अंतः बहे, दुर्बुद्धे सुबुद्धे, उच्चैः नीचैः, दुर्लभम सुलभम। तो इससे आपका ये लेसन ख़त्म होता है।